हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी। तो आज हम लेके आए आपके लिए नया टॉपिक जिसमें हम स्टैटिक्स में संख्या की पढ़ेंगे, बहुलक मोड पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 13.1 प्रश्नावली का, एक्सरसाइज आपके 30.2 का है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को यहाँ पे एक सारणी द्वारा दर्शाया गया है आपके, और एक तो दे रखा आयु दे रखी है और एक यहाँ पे रोगियों की संख्या दे रखी है। तो देखा है कि इस प्रकार लिखा है यहाँ पे कि 5 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो रोगियों की संख्या है वो है 6, और 15 से 25 जो है वो है 11, 25 से 35 जो है वो है यहाँ पे 21, और 35 से 45 जो है वो है यहाँ पे 23, 45 से 55 यहाँ पे 14 है, और 55 से 65 यहाँ पे 5 है रोगियों की संख्या। तो हमें बहुलक निकालने के लिए तो ध्यान देना है कि इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है एक तो वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है, वर्ग माप देखना होता है। यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता क्या है। फिर हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे, उसके अंदर ये सभी मान रख देंगे और सवाल जल्दी से हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे पता करेंगे यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन सा है। तो हमने सीखा था एक प्रश्न में जिसमें अपन अवर्गीकृत बारंबारता पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो आंकड़ा होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो पहले तो इस प्रश्न के अंदर हम बहुलक वर्ग पता करने के लिए देखेंगे कौन सा आंकड़ा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बारंबारता सबसे अधिक है वो है यहाँ पे 23 है। अब ये 23 कौन से वर्ग की बारंबारता है सबसे अधिक, तो हमने देखा यहाँ पे कि 23 यहाँ पे चौथे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे यहाँ पे 35 से 40 वाला नंबर है। 35 से 40 वाला जो वर्ग है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारे कौन सा हो गया, 35 से 45, 35 से 45, सॉरी 35 से 45 होगा यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे देखा, बोला आपको कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो आपको मैंने बहुलक वर्ग अपने जब भी वर्ग अंतराल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो निम्न सीमा होती है वो पहले वाला होता है और ऊपरी सीमा होती है वो बाद वाली होती है। तो यहाँ पे हमारे जो निम्न सीमा का जो मान होगा वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, 35 है। तो यहाँ पे हमारी जो निम्न सीमा है वो कितनी हो गई, 35 हो गई। फिर आप देख रहे हैं वर्ग माप। तो देखो इन दोनों में वर्ग माप कितना, अंतर कितना है। तो 45 में से 35 को जब आप घटाओगे तो अंतर आपके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है। तो जब हम बहुलक वर्ग को यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके अंदर जो बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 23। जो हमारा F1 है वो कितना हो जाएगा, 23। तो आपको जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो यहाँ पे 23 हो गया। अब लिखा है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो आप यहाँ पे देखो ठीक पहले कौन है, तो यहाँ पे ठीक पहले कौन है, 21 है। तो ये अपना F0 हो जाएगा, ये अपना F1 हो गया है, और ये अपना जो है F2 हो जाएगा, क्योंकि लिखा है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2। तो यहाँ पे जो F0 है वो कितना हो गया, 21, और F2 जो है वो हो जाएगा आपके 14। प्रश्न को देखते ही F1, F2, F3 वर्ग माप सब आना चाहिए आपको। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो F1, उसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2। F1 वाली लाइन में देखो फर्स्ट लिखा L, वर्ग निम्न सीमा हो गई आपके, जो अंतर है वो वर्ग माप हो गया, खत्म। यहां से फिर आप जो प्रश्न है उसका जो मतलब सूत्र है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H लिखना है आपको। तो यहां से आप जो सूत्र है लिख देंगे, और इसके अंदर जो भी मान है वो सब लिखेंगे आप। तो यहां से जब आप मान लिखोगे तो जो L की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 35 है, ये लिख दिया यहाँ पे 35 प्लस
F1 कितना है 23 है, F0 कितना है 21 है, घटा दो। यहाँ पे 2F1 लिखा है मतलब 2 का F1 से गुणा करना है और F1 है कितना तो 23 है, माइनस F0 कितना है, यहाँ पे F0 आपने लिखा है 21 है और माइनस में F2 कितना है तो F2 यहाँ पे कितना है 14 है और गुणे में जब आप अंतर लिखोगे h का मान वर्ग माप वो कितना है तो 10 है। इस प्रकार से हम सूत्र में मान लिख देंगे, फिर इसको हल करेंगे तो देखो आप हल कैसे करोगे तो ये 35 ऐसे का ऐसे लिख दो, फिर प्लस 21 में से मतलब 23 में से 21 को माइनस करना है यहाँ पे, तो 23 में से 21 जब घटाओगे तो आपको सीधा सीधा पता है यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 23 का 2 से गुणा करना है, तो ऐसा नहीं कि 23 में से 21 को घटा दो, नहीं पहले गुणा होता है हमेशा बोर्ड मास नियम के अनुसार। तो यहां से 23 का 2 से आप गुणा कर देंगे तो 23 दूनी 46 होता है, फिर माइनस, तो फिर आपको ध्यान रखना हमेशा इन दोनों नंबर को प्लस करना है क्योंकि दोनों माइनस के नंबर है और दोनों माइनस के नंबर को आप प्लस करके यहाँ पे माइनस में लिखोगे तो दोनों को प्लस करने पर यहाँ पे देखो 14 और 21 होता है 35, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 35। फिर गुणा में आप देख रहे हैं अंतर कितना है 10 का है, तो ये लिख दिया वापस 10 यहाँ पे, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अपन जब आगे वापस सवाल को लेके जाएंगे तो यहाँ पे 35 को लिख दो वापस ऐसे के ऐसे, फिर प्लस कोष्टक देखो 2 ऊपर है और बट्टे में 46 में से 35 को करना है माइनस, तो 46 में से जब आप 35 को घटाओगे तो देखो पीछे 6 में से 5 गया 1 और आगे 4 में से 3 गया तो वापस 1 और गुणा किससे करना है 10 से। इस प्रकार से सवाल को करेंगे, फिर आगे देखेंगे तो हो रहा है 35 प्लस ऊपर से नीचे देखा नहीं कट रहा है, यहां से आप यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है, आप गुणे में होता तो काट सकते थे, जैसे 11 को 10 से काट सकते हो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, तो यहां से देखें 2 का गुणा कर दो 10 से, गुणा हमेशा ऊपर का ऊपर होगा नीचे का नीचे होगा, आप ऊपर नीचे काट सकते हो अंश हर को, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कट रहा है तो आप सीधा सीधा 2 का 10 से गुणा कर दो, तो 2 का 10 से गुणा 20 हो जाएगा, 11 का गुणा जब आप 1 से करोगे तो 11 एकम 11। अब आपके पास में 20 में 11 का भाग देके या तो 35 में जोड़ो या फिर 35 के बट्टे में 1 लगा दो, फिर आप लसअप वाला नियम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, जैसा भी आपको आता है करो। यहां से अपन जो भी है सवाल को जैसा करेंगे तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे करूंगा, इसको 35 को ऐसे ही लिखूंगा और प्लस में मैं 20 में 11 का दे दूंगा एक बार भाग, तो यहां से मैं 20 में दे दूंगा 11 का भाग, तो आपको भी ऐसे ही करना है। 11 का भाग एक बार जाएगा, 11 एकम 11, यहां से 20 में से 11 गए 9 बचेंगे, 9 को लिख दो, फिर 9 में देखो आगे भाग है नहीं तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट का 0, 90 में जब 11 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 88 88 आ जाएगा, 90 में से 88 आप घटाओगे 2 बचेगा, पॉइंट का 0। अब देखो आप एक बार स्टार्टिंग में 2 था वापस 2 आ गया इस पल में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो लिखा है देखो एक बार गया था फिर 8 बार गया था, एक बार जाएगा 8 बार जाएगा, इसी प्रकार से एक बार जाएगा 8 बार जाएगा, एक बार जाएगा और 8 बार जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो इस प्रकार से आप भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे तो 1.8181 ऐसे आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं जोड़ना है तो 35 में आगे पॉइंट के आगे कितना नंबर है 1 ही है, तो 35 में ये आगे वाला जोड़ दो, 35 और 1 36 और पॉइंट का ऐसे ही लिख दो 8181 ऐसे ही लिख दो। या तो आप यही रखो उत्तर, या फिर आप जब उत्तर को मॉडिफाई करो तो लिखो 36 पॉइंट। जब भी आप देखते हैं तो मैंने आपको पॉइंट के बाद में जो तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो, ये वाला नंबर पॉइंट के बाद पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 8 है तो 8 5 या 5 से नंबर ज्यादा ही 8, तो आगे वाले में आपको 1 जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पर मैं कितना लिखूंगा 82 लिखूंगा। इस प्रकार से जो हमारा मान है वो आपके आ जाएगा बहुलक का। तो ये मिटा देते हैं एक बार थोड़ा सा, आपका जो बहुलक है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो बहुलक का जो मान है आपके वो आ जाएगा 36.82। इस प्रकार से हम बहुलक को ज्ञात करेंगे, जो सिंपल है, बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। तो एक बार अच्छे से इस प्रश्न को तैयार करना, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताए हैं।
तो एक बार जैसा भी है एक बार अच्छे से लिखना इसको अच्छे से अपनी कॉपी में। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।